जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम नारी शक्ति विशेष में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू कराता हूं, उनके बारे में बताता हूं। और बहुत ही खुशी की बात है, आप जानकर हैरान भी रह जाएंगे कि जैसे हमारा चैनल है आज दुनिया में, जैसे हमने बीच में जिक्र भी किया था, दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठ के या रह के आप जो है अपना लाइव इंटरव्यू कर सकते हैं। और बहुत ही सौभाग्य से बात है कि हमारे ही छत्तीसगढ़ में रहने वाले रायपुर की एक मैम है, वो जो वर्तमान समय में अभी अमेरिका में है। उनका पूरा साक्षात्कार आज होगा, उनके जीवन के बारे में जानेंगे। और बहुत ही अच्छा है, मैम से जो है राजीव मेले में मिले थे, उनका एक बाइट भी था सहज योग में। मैम का मैं नाम जिक्र करना चाहूँगा, रागिनी ज्ञानी जी। और मैम आपके स्वागत के लिए बस 2 लाइन बोलना चाहूँगा मैम। मैं नारी शक्ति की पहचान है, सेवा जिनकी जान है, सहज योग में साधना हर मन को जे दे अरमान है। 30 वर्षों से सेवा में जो रही अग्रसर, ऐसी रागिनी ज्ञानी जी को बारंबार नमन। घूमी जहाँ जहाँ 7 समंदर पार, प्रकृति प्रेम से भरा उनका संसार। डांस, पेंटिंग, ट्रेवल में अलबेला रंग, हल कला में निपुण, हर मन में उमंग। ऐसी प्रेरणा स्रोत समाज सेविका की मिसाल, रागिनी जी का हार्दिक स्वागत है, खुले दिल से सम्मान। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके टीजीवी चैनल पर हम आए हैं। आपने पुकारा तो आपने पुकारा और हम चले आए। वाह भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो, उस टाइम भी बहुत अच्छा लगा था मैं आपसे बात करके। और सबसे खास बात यह है, आज मैं छत्तीसगढ़ में बैठा हूँ, आप अमेरिका से। और सबसे खास बात, आपने जो है भले कुछ दिन विलम्ब लगा, लेकिन आप इंटरव्यू के लिए मान गए। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है मैम, आपके जैसे नारी शक्ति का आज इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा मैम, वर्तमान समय में आप कहाँ पर उपस्थित हैं, जगह? अमित जी, वर्तमान में हम वॉशिंगटन स्टेट है, जिसकी पोर्टलैंड में है। जी जी। पोर्टलैंड एक जगह है जो यहाँ पर नाइकी का बहुत बड़ा हेड ऑफिस है। नाइकी स्पोर्ट्स वियर, आपने नाम सुना होगा। तो उसके लिए अच्छा, काफ़ी फेमस है पोर्टलैंड। तो पोर्टलैंड के नेचर पार्क में हम लोग बैठे हुए हैं। वाह, बहुत सुंदर। में विद फैमिली पूरा? जी, विद फैमिली। हाँ, हस्बैंड है हमारे और बेटा है और हमारी डॉटर इन लॉ है, बहू है। वाह भाई, अच्छा। तो ये जानना चाहेंगे मैम, उधर का मौसम कैसे है अभी? मौसम अभी कितना टाइम कितना हो रहा है? यहाँ तो अभी वर्तमान समय में रात हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है, पूरे दिन के पूरे 12 बज गए हैं। वाह भाई, यहाँ भी 12:30 बजे रात और बहुत अच्छा। हाँ जी, क्योंकि पूरे 11.5 घंटे इंडिया आगे है अपन यहाँ से, अमेरिका से। जी जी। तो निश्चित है कि आपके वहाँ पर 12:30 बज रहे होंगे। और बहुत अच्छा सनशाइन है, बहुत बढ़िया मौसम है, सनशाइन है। और यहाँ मतलब इंडिया जैसी धूप नहीं है, कि धूप मीन्स की गर्मी नहीं है, बहुत ही प्लेजेंट मौसम है। टेम्परेचर बढ़िया रहता है बोला? हाँ जी, अभी टेम्परेचर होगा हमारे ख्याल से 60 से 20 के बीच। वाह। तो चलो मैम, अब आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो ये जानना चाहेंगे मैम, प्रारंभिक जीवन आपका, शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक जीवन, कहाँ के रहने वाले हो? अमित जी, हमारा जन्म तो राजस्थान में हुआ था जी, और हमारी पूरी शिक्षा एमपी के खंडवा में हुई है। पोस्ट ग्रेजुएशन हमने इंदौर से किया है। और फिर उसके बाद 97 में हम रायपुर आ गए। रायपुर से 97 से अभी तक रायपुर में ही है। वाह, मतलब पूरा असली मजा आप ही कर रहे हैं जीवन का। अभी अमेरिका में भी हैं। जी जी। अच्छा जी जी। तो आपसे मेन मुलाकात हुआ था मैम राजिम में, जो सहयोग से, उसी सवाल है। हाँ जी, सहयोग का स्टॉल लगा था।
जी जी। आप जो है मैम सहज योग से पिछले 30 वर्षों से जुड़े हैं, तो इस यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे मैम, कैसा अनुभव रहा? पिछले 30 वर्षों से जुड़े हैं तो बहुत बड़ी बात है मैम, क्या कहना चाहेंगे? सहज योग की यात्रा हमारी बहुत ही आनंददायी रही है। बेसिकली जब हम सहज योग में आए थे, सबसे पहले हमारे हस्बैंड आए थे, जिनको उनको ट्रेन में सहज योग मिला था। हम लोग लौट रहे थे मुंबई से और हस्बैंड हमारे अकेले थे, हम वहीं रुके हुए थे। तब उनको मिला, उन्होंने शुरू किया। उसके 20-25 दिन के बाद हमने स्टार्ट किया। हमने तो स्टार्ट किया था कि हमारे हस्बैंड क्या करते हैं ये जानने के लिए कि कहीं जादू टोने में तो नहीं लग गए वो। तो क्योंकि उस टाइम पे हम उज्जैन में रहते थे, वहाँ काफ़ी जादू टोने का प्रभाव रहता था। आप जानते ही होंगे, महाकाल की नगरी है। जी जी। तो ये जानने के लिए हमने किया और हस्बैंड ने भी कहा कि रागिनी तुम एक बार अनुभव करके तो देखो। तो फिर हम गए उनके साथ और वो दिन का दिन है। उसके बाद से हमारी सहज की यात्रा आरंभ है। तो पहली बार जो हमारे को अनुभूति हुई, वो सहज योग पूरी तरह से अनुभूति पर निर्भर है। तो हाथों में हमको बहुत अनुभूति अच्छी हुई और उस टाइम पे हमारे अंदर यही लगा कि कुछ तो है। विश्वास नहीं था, पर ये था कि कुछ तो है, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट रहे तो इतनी जल्दी मानते भी नहीं थे। सही बात। धीरे धीरे करके जब हम कंटिन्यू हम करने लगे, तो हम एक्चुअल में सीवियर माइग्रेन के पेशेंट थे और एसिडिटी बहुत होती थी। तो हमारी जो डॉक्टर हमको ट्रीट करती थी, उसने ऑब्जर्व किया कि ये 4-5 महीना हो गया, ये आई नहीं। हम हर महीने हॉस्पिटलाइज होते थे। तो जब हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ गया कि हमको माइग्रेन का अटैक आना कम हुआ, तो उन्होंने ही हमसे क्वेश्चन किया कि रागिनी क्या बात है, तुमने कुछ ट्रीटमेंट लिया है या क्या किया है? तो हमने कहा नहीं, हमने एक ध्यान शुरू किया है, हो सकता है उससे हमको फ़ायदा हुआ हो। तो बोले अरे ऐसी बात है तो हमको भी बताओ। तो फिर हमारे हस्बैंड और हमारे हस्बैंड के एक डॉक्टर दोस्त हैं, उनकी फैमिली, उन्होंने अपनी फैमिली के पूरे 25 मेंबर को इकट्ठा कर लिया था। तो हम लोग उनकी फैमिली में फिर सहज योग को इंट्रोड्यूस करने गए। उनको अनुभूति माता जी की कृपा से हुई और वो भी आज तक डॉक्टर भी इससे जुड़ी हुई हैं। उनकी भी बहुत सारी अनुभूतियाँ रही हैं, हमारी अनुभूतियाँ रही है काफ़ी सारी। तो इस तरह से सहज की यात्रा शुरू हुई। वाह, चलो बहुत सुंदर। काफ़ी बदलाव भी आया मैम, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। इसी जुड़े एक और सवाल है। सहज योग, यस ऑफ कोर्स, हम बहुत प्राउडली कहते हैं। जो आज के समय में वो इंसान कह नहीं पाता कि हम बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे पहले और बहुत जल्दी गुस्सा आता था। तो माइग्रेन का बेसिक रीज़न गुस्सा आना ही है। वो चेंज हमारी लाइफ में सबसे पहले हुआ, वो उसको महसूस किया हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे परिवार के लोगों ने। और हमारा माइग्रेन का वो दिन का दिन है और अभी तक हमको उसके बाद माइग्रेन का अटैक नहीं आया। धीरे धीरे हमारे अंदर काफ़ी पूरा, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन सहज योग ने ही किया है। अच्छा, तो इससे एक और सवाल रहेगा मैम, जैसे आप बताए कि आपके जीवन बदल दिए, सोच बदल दिए, तो जब आप लोगों से मिलते गए, आज के समय में तो लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं आपसे, तो उनको फिर आप कैसे बदलते हैं या उनको क्यों ज़रूरी है सहज योग, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बदलता कोई किसी को नहीं है, बदलाव स्वयं में आता है अपनी इच्छा से। और सहज योग पूरी तरह से स्वयं की इच्छा पर अनुभूत है, डिपेंड है। मतलब अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप उस परमात्मा की शक्ति से, उस सर्वव्यापी शक्ति से जो हमारे सर्वत्र व्याप्त है, उससे जुड़ सकते हैं। अपने आप को, सहज योग सबसे पहली जो सीढ़ी है वो आपका आत्म साक्षात्कार है। आप अपने आप को महसूस करते हैं अपने आत्मिक स्वरूप में। और जब आप अपने आप को महसूस करने लगते हैं, जानने लगते हैं कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें ध्यान के माध्यम से अपने आप चली जाती हैं। आपके लिए आपको प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, प्रयास एक ही रहता है, नियमित ध्यान और धारणा। तो स्टार्टिंग में आपको कुछ दिक्कत, प्रॉब्लम आई मैम कि मैं लगन से की, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे
और उस समय उम्र भी हमारी कम थी, 26-27 साल के थे हम। काफी यही तो बेटी हमारी जी बेटी हमारी छोटी थी, कुछ महीनों की थी। तो सहज योग कलेक्टिव मेडिटेशन है। तो वीक में एक दिन आपको सेंटर पे जाना होता है अपनी आत्मिक उत्थान के लिए। तो जब हम जाते थे तो हमारी मदर इन लॉ जरूर बोलती थी कि ये उम्र नहीं है तुम्हारी ध्यान धारणा की, ये हम लोगों की उम्र है, तो हमको जाना चाहिए। लेकिन हमारी सिस्टर इन लॉ जो हमारी देरानी है और बाकी सारे लोग हैं, मदर इन लॉ ने मना नहीं किया कभी भी, पर इस तरह से कि उनको लगा कि कहीं बच्चा परेशान ना हो, तो उससे बोला। लेकिन फिर हम तीनों चारों एक साथ जाते थे सेंटर पे वीक में एक दिन। और हमारी जो देरानी है वो बोलती थी भाभी जी आप जाओ, मैं इसको राधी को संभाल लूँगी। तो इस तरह से हमको परिवार का भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। अच्छा, इससे एक और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा मैं आपसे, जैसे कि आप अभी विदेश में भी हैं, तो विदेश में सहज योग सिखाया मैम, आपके बारे में पढ़ा तो पता चला, तो अनुभव कैसा रहा, वहाँ के लोगों का प्रतिक्रिया कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रिसेंटली का अनुभव हम बताते, सहज योग सिखाया नहीं जाता है, क्या है यहाँ पे समर्स चल रहे हैं अभी जी। तो हम यहाँ जो सेंटर होते हैं वो वीकली ही होते हैं, सैटरडे यहाँ पे सेंटर होता है। तो एक पार्क में सेंटर था। पार्क में इसीलिए रखा जाता है कि पार्क में बहुत तरह तरह के लोग आते हैं और नए लोग आते हैं, नए सीकर्स आते हैं जिनको हम लोग साधक कहते हैं। तो उनको सहयोग के बारे में बताना है, उनको सहयोग का इंट्रोडक्शन देना, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लासेस चलती हैं नए लोगों के लिए। अपने इंडिया में भी चलती है, यहाँ पे क्लास बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं नए लोगों के लिए अलग से बैठक व्यवस्था। तो पार्क में जो लोग आते हैं, तो हमारा बड़ा अच्छा अनुभव रहा है कि जब हम पार्क में गए थे तो वहाँ पे 3 फैमिली आई थी इंडियन, 2 वहाँ राजकोट के थे, 2 इंदौर के थे, और एक फैमिली थी और जिनके पास छोटा बच्चा था, तो वाइफ इंदौर की थी और हस्बैंड उनका पूना का था। तो इस तरह से उन लोगों को बड़े कंफर्टेबल थे हिंदी में जब हम उनको बता रहे थे। तो ये अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। और उसके पहले तक हम सोच रहे थे कि माता जी हम अभी तक माध्यम नहीं बने, सहयोग का कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, और बस डिज़ायर की। और हम यहाँ पे हमेशा कोशिश रहती है कि सेंटर हम हमेशा जाएं। सैटरडे को कहीं घूमने निकल जाते हैं तो फिर ट्यूसडे वाला अटेंड करने की कोशिश करते हैं जी। तो इस तरह से हम को बड़ा आनंद आया उस दिन, बड़ा अच्छा लगा। तो हमने अपने हस्बैंड से, हस्बैंड हमारे इंडिया में ही थे उस टाइम पे, उनसे शेयर किया कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम सहयोग का माध्यम बने। तो हमेशा हम देश के किसी भी कोने में जाएं, देश हो चाहे विदेश हो, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है सहज योग सेंटर का एड्रेस, सहज योगियों के एड्रेस, उनसे मिलना और सेंटर अटेंड करना। तो ये जानना उसके बाद जी। तो कई लोग ये जानते नहीं है कि एक्चुअल में सहज योग है क्या। ये सवाल मैं पहले भी किया था, तो इस इंटरव्यू में भी मैं समझता हूँ उचित होगा। और इसकी संस्था कहाँ है मैम, एक बार अगर आप जिक्र करते तो 2 सवाल है मैम। सहज योग क्या है, शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? और ये कितने जगह में चल रही है? ठीक है, सहज योग जो है, जैसा नाम है सहज योग, सह यानी साथ में, ज यानी जन्मा हुआ, साथ में जन्मी हुई ऐसी शक्ति का मिलन जो परमात्मीय शक्ति के साथ, परमात्मा की शक्ति के साथ मिलकर एक घटना उत्पन्न होती है, हमारी जीवंत क्रिया उत्पन्न होती है, जिसको आप अपने हाथों में सिर पर महसूस कर सकते हैं, तालू के क्षेत्र पर। वह है सहज योग, एक बहुत सिंपल वर्ड में। और वो शक्ति है कुंडलिनी शक्ति जी। ये किनके द्वारा चालू किया गया था? ये सहज योग का ज्ञान हमारी जो प्रणेता है, सहज योग की प्रणेता है माता जी श्री निर्मला देवी श्रीवास्तव जी। उनके द्वारा 1970 में शुरू किया था, 5 मई 1970 को, जो आज भी चल रहे हैं। और जो आज भी चल रहा है। सहज योग देश के विदेश के हर एक कोने में है।
122 कंट्री में सहयोग है और अपने देश के हर शहर में सहयोग सेंटर है। तो जो कोई भी व्यक्ति जहाँ भी हो वहाँ पे सहयोग प्राप्त कर सकता है। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, एक और सवाल रहेगा मैम आपसे, जैसे हाल ही में योग डे गया, इंटरनेशनल योग दिवस, और उसमें आपका स्टेटस देखा मैम। जी, आपका स्टेटस देखा मैम, काफ़ी अच्छा लगा मैम, और उसी से जो है जो फिर इंटरव्यू का भी जिक्र हुआ आपसे। तो वो जो एक हाथ वाला जो आप किए थे मैम, वो योगासन जानना चाहेंगे। इतने एज में कह सकते हैं, काफ़ी फिट भी हैं आप, और उसके साथ वो योगासन आज भी आप कर लेते हैं मैम, बहुत बड़ी बात है। तो जानना चाहेंगे कौन सा योगासन है? कुक्कुटासन है वो, कुक्कुटासन। तो वो दोनों पैर में बैलेंस उसमें मेन रहता है कि मतलब कैसे? वो उसमें हाथ की स्ट्रेंथ बहुत मायने रखती है, और थोड़ा प्रैक्टिस से अभी तो हम तो ये कहेंगे कि कम होता है, और ऊपर तक आपके पैर जा सकते हैं। और एक है शीर्षासन हमने उस टाइम पे नहीं किया था। हाँ, इस काफ़ी सारे आसन है, वृक्षासन है जो कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सूर्य नमस्कार है जो पूरा बॉडी का आपका स्ट्रेचिंग हो जाती है, और सबसे बेस्ट है सूर्य नमस्कार। अगर कोई व्यक्ति डेली 2 से 3 भी सूर्य नमस्कार करता है तो काफ़ी उसको बेनिफिट मिलता है। अच्छा, कुछ आपसे व्यक्तिगत सवाल और करूँगा मैम मैं। बचपन में क्या चीज़ में ज़्यादा रुचि था आपको? बचपन में मतलब क्या चीज़ ज़्यादा करते थे आप? बचपन में हमारी तो सबसे पहले ज़्यादा रुचि थी, डांस थी। अच्छा। तो हम जब बहुत छोटे थे तो पापा ने डांस क्लास ज्वाइन नहीं करने दिया, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों को अकेले नहीं भेजा जाता था। सही है मैम, बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, रियलिटी है। हाँ, नहीं, बाहर तो हम खैर निकलते थे, पर जब हम बहुत छोटे थे तो लगता था काफ़ी परिवार की इकलौती लड़की थे तो कोई उठा के ले जाएगा, और ऐसा वैसा उनके अंदर ये रहता था, तो नहीं जाने दिया। हाँ, इस कारण से। लेकिन डांस अभी भी हम करते हैं, और बहुत रुचि है। खेलकूद में हमने स्कूल टाइम में काफ़ी पार्टिसिपेट किया, खो खो खेलते थे हम, तो कबड्डी अपना इंटरेस्ट के कारण खेला है। गाना और अपने जो घरेलू जो अपने गेम है, सितोलिया और ये सब भी काफ़ी खेला है हमने। और गाना वाना सुनने जिसको शायद हमारे गाना म्यूजिक बहुत पसंद है। गाना और आपको आज अभी तो लिसनर ही हो गए हैं, क्योंकि हमने सीखा हुआ है संगीत, बट काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। संगीत भी ऐसे सीखा कि बच्चों को श्री माता जी ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है। सहयोग की जो प्रणेता हैं, तो उन्होंने कहा बच्चों को हमेशा संगीत का ज्ञान होना चाहिए। तो हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, तो उनको लेकर के हम कमला देवी संगीत महाविद्यालय लेकर के जाते थे। बेटे को गायन में डाला था और बेटी को डांस में इसीलिए डाला कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो चलो बेटी पूरी कर दे। ये रायपुर में एक दिन कमला देवी रायपुर में है, इसीलिए नाम लिया हमने कि कमला देवी संगीत महाविद्यालय में बच्चों को डाला। तो एक दिन बाहर बैठे हम, और लगा कि अरे हम तो अपना टाइम किल कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी एडमिशन ले लें। चले गए प्रिंसिपल के साथ बात करने, तो हमने भी फिर वोकल में एडमिशन ले लिया। तो हम और हमारा बेटा एक ही क्लास में थे। अरे वाह। और बेटे ने 4th ईयर तक किया, पर हमने श्री माता जी की कृपा से कर लिया पूरा 6 ईयर का विशारद। अरे वाह। और तो इस तरह से थोड़ा बहुत सुनना चाहूँगा आपसे, 1-2 लाइन। अरे बिल्कुल है नहीं, जो आपको पसंद है 1-2 लाइन। आपने गलत बोल दिया, ये गलत प्रश्न कर लिया। एक दो लाइन गाना सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो। तो गाना सुनेंगे या भजन? जो आपको दोनों, एक भजन एक गाना जो आपको हम केवल एक ही लाइन गाएंगे। जी। माँ निर्मल बोली भाली, मेरा सहारा
तुम ही हो, माँ भक्तों की रखवाली, मेरा सहारा तुम ही हो। बस अभी इतना ही। वाह भाई, बहुत 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 सुंदर। एक आग कुछ फिल्म वाला में कहा बहुत सुंदर गाया बाकी अब भजन। अच्छा गाना बता, कौन सा गाना ज़्यादा अच्छा लगता है? गाने तो पुराने ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे किशोर कुमार है, मुकेश जी हैं, लता मंगेशकर हैं, ऐसा ही। अच्छा, ये सारे पसंद है। फेवरेट किशोर सिंगर कुमार। बता दीजिए। फेवरेट सिंगर लता मंगेशकर ही है। वाह। और फिल्म देखने में और अभी रुचि तो है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म कौन सा ज़्यादा अच्छा है, प्रेरणादायक आपके अनुसार? अभी लेटेस्ट में हमने यहीं पे देखी है पिक्चर सितारे जमी पर, आमिर खान की मूवी है। अच्छा, जी जी जी। और तो ये बहुत जानना अच्छी चाहेंगे मूवी है। जी जी, ये तो आपका बचपना से यहाँ तक जाने में। वर्तमान समय में आपका हॉबी जानना चाहेंगे। वर्तमान समय में अभी क्या, किस में ज़्यादा रुचि है अभी? वर्तमान समय में हम जैसे छत्तीसगढ़ क्लब के मेंबर हैं, छत्तीसगढ़ महिला क्लब की, तो वहाँ पे काफ़ी हर फेस्टिवल पे एक्टिविटीज़ चलती रहती है। तो उस हर एक्टिविटी में मैक्सिमम उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। डांस बहुत होते हैं और दूसरी जो भी चीज़ें होती है उसमें हमेशा हमारा पार्टिसिपेशन रहा है। और यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर पेंटिंग शुरू कर दिया। ट्रेवल करना खाली भी समय में काफी पेंटिंग कर रुचि है, लेते बोलो, है नहीं? घूमते रहते हैं, ट्रेवल बढ़िया। तो ऑलवेज रेडी। हाँ, ऑलवेज रेडी। चलो, बहुत सुंदर लगा मैम जान के। आप परिवार का जिक्र कर रहे थे मैम, तो जानना चाहेंगे परिवार में आपका और कौन कौन है? परिवार में हमारा छोटा सा परिवार है। पति राजीव ज्ञानी हैं जो क्रीडा से रिटायर हुए हैं, और एक बेटा है जो यहाँ पे रहता है सियाटल में, अमेज़न में है वो। और दिसंबर में ही उसकी शादी हुई है। तो बहुरानी है हमारी सुवर्णा ज्ञानी, बेटा का नाम गंधर्व ज्ञानी है। बेटी है जो ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी में रहती है। अरे वाह भाई, बेटी भी ऑस्ट्रेलिया में? वाह भाई, बहुत सुंदर। जी जी। चलो, बात करके बहुत अच्छा लग रहा है हम, और कुछ आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी, हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छे मुकाम पे हैं आप। तो यहाँ तक पहुँचने में आप अपने आदर्श के हैं, प्रेरणा स्रोत के हैं, गुरु किनको मानते हैं? प्रेरणा स्रोत हमारी आदर्श, हमारी सब कुछ माता जी श्री निर्मला देवी हैं। वाह। जिन्होंने सहजयोग मतलब आम आदमी के जीवन को सहजयोग के माध्यम से इतना सहज, सरल और आनंददायी बता दिया है। तो हम तो यही कहेंगे कि हर इंसान को सहजयोग की ज़रूरत है। और सहजयोग से जैसा हमने अपने आप में परिवर्तन महसूस किया, वैसे ही सभी लोग कर सकते हैं। अच्छा, चलो, और कुछ क्वेश्चन करने हैं आपसे। इसी से एक और सवाल रहेगा। आपके अनुसार या आपको क्या लगता है, आज के समय में आज के जो युवा हैं उनको, वो जो है योग को किस नज़र से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज का युवा योग से मतलब आपका क्या है, योगा या योग साधना? अब मैं तो दोनों बहुत कम करता हूँ, शरीर देख के समझ आ रहा होगा। देखिए, योग से युवा जो है, ये अगर योग साधना से में उनका इंटरेस्ट है, तो युवा आज का बहुत शार्प है, बहुत समझदार है और फिटनेस फ्रीक भी है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत सचेत है। तो काफ़ी बच्चे इस बारे में अवेयर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी है अपने करियर को लेकर के, अपने आगे के जीवन को लेकर के इनसिक्योरिटी भी फील करता है। तो हमारा तो यही कहना होगा कि इन सब का समाधान सहजयोग है। बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम आपसे। जैसे मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा मैम,
तो सबसे खास बात ये जानने को मिला, आप जो है समाज सेवा भी करते हैं इतने सारे काम के बाद भी। तो आपने जो है गरीब वंचित लोगों का भी जो है सेवा की है मैम, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, एक्चुअल में इसका बहुत अच्छा इंसिडेंस हमको तुरंत अभी याद आया। जब हमारी शादी ही हुई थी, हम लोग हस्बैंड की पोस्टिंग सागर में थी, तो किसी एक बीमारी से सागर में से दूर थोड़ा से गांव में वहाँ पे बच्चे लोग काफ़ी बीमार पड़ गए थे। तो हम लोगों को, जैसे हम वहाँ पे एक अंकुर करके संस्था बनाई थी हम लोगों ने, तो पैदल यात्रा और मेडिकल ये आपका जी हेल्थ कैंप मैम, और ये सब हम लोग करते ही थे अवेयरनेस को लेकर के। तो जैसे हेल्थ कैंप, हाँ जी, तो जैसे ही हमको पता चला तो हम लोग गए वहाँ पर और उन लोगों को अवेयर किया। और सबसे बड़ी बात तो कि अपनी ही गाड़ी से फिर उन बच्चों को लिफ्ट किया सागर के हॉस्पिटल में और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट कराया। वहाँ पे उनके जो केयर टेकर थे एक को उनके सब के लिए खाना, क्योंकि बच्चों को तो हॉस्पिटल से मिल जाता था पर वहाँ के लोगों के लिए खाना बना के लेकर के जाते थे। तो ऐसे एक हफ्ते तक चला वो। तो इस तरह से जब भी जहाँ भी जैसा भी हमको पता चलता है कि किसी को किसी की ज़रूरत है और नीड है। रायपुर में भी हम वृद्धाश्रम जो है वहाँ पे जाते ही हैं फ्रिक्वेंटली, और जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फिर बाल आश्रम है, वहाँ जाते हैं। माना का जो है आश्रम, वहाँ जाते हैं। कौड़ियों का जो पंडरी पे है आश्रम, वहाँ जो जैसा बन पड़ता है वैसा करते हैं। हमारे ससुर भी इस मामले में काफ़ी थे, उनकी भी इच्छा रहती थी, तो हर महीने कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। तो उन्हीं से प्रेरणा मिली हमारे को भी ये सेवा करने की। और मतलब कहने का मतलब ये है कि जब किसी की ज़रूरत पड़ता है तो उनका ज़रूर आप सहयोग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मैम। जैसे ही पता चलता है, हाँ, जैसे ही पता चलता है तो वो हम फिर सब काम छोड़ करके उसमें लग जाते हैं। और इस मामले में हमारे परिवार का सहयोग हमेशा रहा है। जेल में आपको बता दें, जेल में सहयोग का काफ़ी काम किया है हम लोगों की सहयोग संस्था ने। तो महिला जेल में हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक गए हैं, और वहाँ की पुरुष जेल में पुरुष लोग जाते थे, महिला जेल में महिला लोग जाते थे, और उन लोगों के बहुत अद्वितीय अनुभव रहे हैं सहयोग को लेकर के। उनमें चेंज आया है कई, मतलब हमको सुन के बड़ा अच्छा लगा। बहुत लंबे समय तक सहयोग का कार्यक्रम वहाँ पे चलता रहा, कुछ महीनों तक। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी पे कुछ कैदियों को रिहा किया जाता है, तो उसमें मैक्सिमम उस टाइम पर ऐसे लोग थे कि जिनकी सज़ा उम्र कैद थी, उनकी सज़ा कम कर दी गई, और उनकी सज़ाएं कम होकर कईयों को समय से पहले रिहा कर दिया गया। सही। तो ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। फिर एक अनुभव हमारी कॉलोनी का ही है जो आज तक हम भूल नहीं पाते हैं। वो हमारी कॉलोनी में एक प्रोग्राम था, बर्थडे पार्टी थी। तो कॉलोनी का जो ये है गार्डन है, वहाँ पर लाइट वगैरह लगी हुई थी पोल पे। बच्चे खेल रहे थे प्रोग्राम के पहले, कुछ बच्चे, और अचानक से उस पोल पे एक बच्चे का हाथ लग गया और उसको करंट लग गया बहुत बुरी तरह से। तो उसकी मम्मी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ। हमारा हस्बैंड और बेटा उस समय छोटा था, तो ये लोग ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे थे, हम अपने रूम में तैयार हो रहे थे बेडरूम में। हमको कुछ आवाज़ आई तो हमने, पीछे हमारे गांव है, तो देखा कि नहीं वहाँ से आवाज़ नहीं है। हमको लगा हो न हो, एकदम से हमारे को क्लिक किया कि शायद कुछ गार्डन में हुआ है। तो हम इनको पूछे कि कुछ हुआ है क्या, बोले नहीं, हम बाहर तुरंत ऐसे ही गए। हम आधे ही तैयार हुए थे और गए दौड़ के बिना चप्पल के। तो देखा तो वो बच्चे की माँ चिल्ला रही थी कि कोई हेल्प करो हेल्प करो। साथ में खाना बनाने वाले पार्टी का वो लोग भी घबराए हुए थे, पर वो कोई मदद को आगे नहीं आया। एकदम से हमको क्लिक किया कि वहाँ पे डॉक्टर सिद्धार्थ है हमारी कॉलोनी में, उनका दरवाज़ा खटखटा, उनको बोला कि चलिए जल्दी से उस बच्चे को देखिए। पहले तो उस बच्चे को हटाया उस पोल से, और उसके नेल्स वगैरह नीले पड़ रहे थे। तो उनको बोला
उन्होंने थोड़ी देर में दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा और बोले इसको तो इमीडिएट हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो हमारे सामने राजपूत साहब रहते थे, वो किसी काम से गाड़ी निकाल रहे थे। हमने उनको रोका, बच्चे को डाला, उसकी माँ को डाला और बोला चलिए जल्दी से। तो जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे, डॉक्टर ने कहा कि ये कम 3-4 मिनट अगर आप लेट हो जाते तो बच्चा गया था। तो उस टाइम पे लगा कि ये प्रेरणा, ये इंस्टेंट जो आता है वो केवल हमारी माता जी की कृपा से ही है। और ये बचपन से हमारे अंदर है कि नहीं, कुछ भी हो तो तुरंत भाग करके जाना। वाह, बहुत बहुत सुंदर मायने रखता है मैम। आपके जज्बे को सलाम है मैम। भाई एकदम वही टाइम का बहुत बड़ा खेल है मैम। बहुत सही बात है। ये मानवता है एक्चुअल में। हाँ, बस टाइम की है कि टाइम पे क्लिक कर जाना। बहुत सुंदर लगा मैम, बहुत सुंदर आपने जो चाहिए घटित हुए कहानी उसको भी बताया, बहुत सुंदर लगा मैम। अच्छा, एक और सवाल रहेगा मैम, जैसे आप एक नारी शक्ति हैं, तो वर्तमान समय में जो है महिला की भूमिका कैसे देखते हैं आप समाज में? जी, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। हमारे समाज में महिलाओं की बहुत, नारी शक्ति की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक नारी ही समाज को, तो बाद में आते हैं, सबसे पहले घर को बनाती है, नारी ही बनाती है और नारी ही बिगाड़ती है। तो नारी सबसे पहले घर बनाती है, अपने बच्चों को संस्कार देती है, समाज को देती है, अपने देश को देती है और अपने एक नारी सब पे भारी, सब कुछ कर सकती है। जो असली संस्कार है वो नारी माँ। हाँ, देखिए, नारी जो है माँ, सबसे पहले माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, नानी होती है, दादी होती है। तो वो हर स्टेज पे अपने बच्चे, अपना पुरुष वर्ग को हमेशा शिक्षा ही देती है, उसको एक शक्ति के रूप में। अच्छा, एक और सवाल है मैम, मैं लिख के रखा था, काफ़ी अच्छा सवाल भी है आपके लिए भी। आप जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, युगांडा, ऐसे अनेक देश घूमे हैं मैम, तो उस वहाँ की संस्कृति और अपने भारत देश की संस्कृति में क्या अंतर महसूस किए, क्या कहना चाहेंगे? वाह, बहुत सुंदर। चलो, हमारे भारत देश की संस्कृति सबसे अच्छी संस्कृति है और हमारे यहाँ जो संस्कार डाले जाते हैं वो बहुत सुंदर है। और उन संस्कारों पर आज के बच्चे अगर चले ना, तो जैसे विदेशों में हमारे भारतीय संस्कारों को बहुत महत्व दिया जा रहा है। जैसे योग का है, हमारे भारत का जननी है योग जो है। चाहे आप योगा से ले लो, चाहे योग साधना से ले लो, ये हमारी भारत की देन है, जो ये लोग बहुत अच्छे से इसको करते हैं और ये बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुए हैं। हम एक चीज़ और कहेंगे कि विदेशों में हमारे भारत के प्रति बहुत सम्मान है, हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति भी बहुत सम्मान है। तो भारत की संस्कृति में बड़ों का रिस्पेक्ट है और नारी की जो अदब है, नारी के जो संस्कार हैं, वो और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जो शालीनता है यहाँ भी है और मतलब ये लोग इस चीज को अपना रहे हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। पहले जो यहाँ था कि 12 साल के बाद, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, काफ़ी लोग इस चीज़ को अपना रहे हैं। जैसे हम सहयोग में देखते हैं तो लोगों की एक रात में सिगरेट और ड्रिंक्स छूटी है, विदेशी लोगों की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा जानकारी दे दी है मैम। एक और सवाल रहेगा मैम, आपके बारे में पता चला जैसे कि आप अभी भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, भाई अभी भी हरियाली में हैं, विदेश में भी, ये काफ़ी अच्छा लगा मैम आपका नज़ारा देख के। तो प्रकृति के प्रति काफ़ी लगाव है मैम, तो ये कब से है, क्या कहना चाहेंगे? इतना लगाव क्यों है आपको? जी देखिए, ये वाह भाई, प्रकृति ने ही तो हमको जन्म दिया है। प्रकृति के साथ हम हर सांस लेना और हर चीज़ तो हमारी प्रकृति से है। प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे तो हम खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे? तो वो तो हर पल हर क्षण प्रकृति के साथ जुड़ाव है।
और प्रकृति में सभी आते हैं, पेड़ पौधे ही नहीं, प्रकृति में हमारे जानवर और सभी कुछ आते हैं। तो जानवरों के लिए भी हमारे लिए जैसे बहुत सारे लोग घरों में सांप निकलते हैं, उनको तुरंत लाठी लेके मार देते हैं। हम इसके सख्त विरोध में हैं। हाँ कि नहीं। और बहुत कम लोगों को जानकारी है कि अगर आप सांप को मारते हैं तो आपको 7 साल की जेल होती है। ये अवेयरनेस जानकारी बता दी है। गांव वाले को तो पता ही नहीं होगा, वो तो बताते ही नहीं हमें सबसे। हाँ, गांव वाले नहीं, शहरी लोगों को भी नहीं पता। गांव वाले तो बेचारे सीधे साधे ही, शहरी बल्कि मैं गांव वाले तो हमको नहीं लगता कि ऐसा करते होंगे। सबसे मेन बात, केस कौन करेगा? हाँ, इसका भी एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। हमारी कॉलोनी में, हमारे घर के सामने एक फैमिली है, उनके यहाँ सांप था। तो काफ़ी बड़ा सांप था, वो निकला। तो किसी होटल में उनके हस्बैंड मैनेजर थे, उन्होंने अपने होटल से बंदों को बुला लिया, बड़े बड़े लट्ठ लेकर के, और उसको मतलब मारने के लिए वो ढूंढ रहे थे। जैसे हमको पता चला तो हमने उनको बोला कि देखिए इसको मारो मत, स्नेक कैचर आते हैं, उनको केवल कॉल करने की ज़रूरत होती है, वो ले करके रेस्क्यू करके ले जाएंगे। उनको लगा कि नहीं, तब तक इधर उधर घुस जाएगा, हमें तो केवल अपने को वॉच करना है। हमने कहा हम फ़ोन कर देते हैं, हमारे पास था इकबाल करके है उसका नंबर। हमने फ़ोन किया और बोला कि फलानी जगह पे है, हम आपको लोकेशन भेज रहे हैं, आप आ जाओ। वो करके, और हमने कहा बस आप इसको देखते रहना। वो तुरंत पता चला कि वो तो ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। हमने फिर तुरंत उसको वापस फ़ोन किया इकबाल को। हमने उनको बोला, हमारे नेबर को, कि आप अगर इसको मारेंगे तो हम फ़ोन कर देंगे पुलिस में, आपको 7 साल की जेल हो जाएगी, आप रुक जाइए प्लीज़। फिर उसको इकबाल को फ़ोन किया कि भाई तुम आ जाओ जल्दी से। उसको स्पीकर पे ही लिया और उसको बताया कि आप इनको समझा दो कि आप चिंता ना करें। फिर उसने बोला, इकबाल ने, कि आप चिंता मत करो, वो कुछ नहीं करेगा आपको, मैं आ रहा हूँ, मैं ऑन द वे हूँ। वो आया, वो टीवी ट्रॉली के वहाँ छुप गया था, मतलब उस पर लिपट गया था ट्रॉली से। वो आया, उसने सांप को पकड़ लिया। फिर बाद में उसने लोगों को, हमारी कॉलोनी के लोगों को इकट्ठा करके बताया भी कि देखिए ये वाला सांप है जो पॉइजनस नहीं है, और ये आपसे डरते हैं, आपसे ज़्यादा डरते हैं, आप इनसे क्या डरोगे? इनको अपनी रक्षा की ज़रूरत होती है, अपने सेफ्टी के कारण ये लोग काटते हैं और वो करते हैं। तो फिर उसने बोला भी कि आप इसको हाथ भी लगा सकते हो, बस इसको दबाना नहीं है। तो इस तरह से वो कोई तैयार नहीं हुआ, हमने पकड़ा उसको और आराम से उसके साथ बहुत सुंदर में कह सकते हैं भाई, पूरा मल्टी टैलेंटेड भी हैं एक प्रकार से आप। तो इस चीज़ एक और सवाल रहेगा मैम, जैसे हम देख रहे हैं कि हर विधा में, हर क्षेत्र में आप काफ़ी आगे हैं, तो ये संतुलन कैसे बनाते हैं मैम आपके व्यक्तिगत जीवन और ये सब जीवन में? मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? अभी देखो अमेरिका भी पहुंच गए हैं, बहुत जल्द फिर रायपुर आ जाएंगे, हैं नहीं? तो मैनेजमेंट में हम क्या कहना चाहेंगे, संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? सबसे बड़ा तो संतुलन हमारे जीवन में जो आया है वो सहजयोग है। सहजयोग के माध्यम से हमारी जब सांस खुलती है तो सबसे पहले ध्यान, जब हम सोने जाते हैं उसके बाद ध्यान, मतलब उस समय ध्यान। तो जब आप ध्यान धारणा कर लेते हैं, 2 से 5 मिनट का ध्यान ही आपको पूरी तरह से आपकी नाड़ियों में संतुलन, आपके चक्रों में संतुलन, आपकी दिनचर्या में संतुलन ले आता हो। आप किसी चीज़ से परेशान नहीं होते हो, आप किसी से घबराते नहीं हो। कोई अगर परेशानी भी आ गई है तो आपका तुरंत उसका हल मिल जाता है, क्योंकि आप काम रहते हो, शांत रहते हो, आपको डर नहीं लगता है। तो ये संतुलन बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बस आपको एक विचार करना होता है कि प्रायोरिटीज़ आपकी क्या हैं। बहुत सारे अगर कामों की लिस्ट है आपके सामने, तो उसमें केवल यही देखना है कि सबसे पहले प्रायोरिटी पे कौन सी चीज़ आती है, और वो चीज़ करते जाओ एक के बाद एक, अपने आप आ जाता, चीज़ें सुलझती जाती है, होती जाती हैं। तो ध्यान धारणा सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए।
और इसी से हम वाह बहुत सुंदर। हम हमेशा एक्टिव रहते हैं। हम जब भी जी दोपहर में हम कभी सोते नहीं हैं, तो अपना कुछ कुछ करते रहते हैं। जी, चलो बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत ढेर सारी बातें हैं, ढेर सारी कहानी है, कह सकते हैं ज्ञान के भंडार भी हैं मैम। नाम भी आपका ज्ञानी तो है नहीं। हाँ, ये भी ईश्वर तो की कृपा ज्ञान है। के भंडार है मैम। एक जी जी संयोग है, संयोग बोलो ना है, यस। तो एक और सवाल रहेगा मैम आपसे। वर्तमान समय में आप भी एक नारी शक्ति है मैम, काफ़ी कई लाखों हजारों महिलाओं के आज आप प्रेरणा स्रोत भी हैं। जी। तो जो महिला, जो हमारे दीदी बहन जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारा पूरी नारी शक्ति को एक ही संदेश है कि ईश्वर ने नारी को बनाया ही इसलिए कि वो सहनशीलता की मूर्त है, प्यार की देवी है, ममता की मूर्त है। और वो अपनी इन अपार शक्तियों को, अपार क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर वो अपना जीवन, अपने घर को, अपने परिवार को देखती हैं, तो नारी शक्ति कमाल कर सकती है। और ये जो आजकल जेंडर इक्वलिटी का चला हुआ है ना, उसमें लड़कियां समझती है कि हम पुरुष के बराबर हो गए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एक मर्यादा में रह करके। तो नारी को अपनी मर्यादाएं कभी नहीं भूलना चाहिए, नारी को अपने संस्कार कभी नहीं भूलना चाहिए। जो अच्छी तरह से घर नारी चला सकती है, एक महिला चला सकती है, पुरुष भी चला सकता है, नो डाउट, पुरुष को भी सहयोग करना चाहिए। पर जो सूझबूझ के साथ महिला घर का दायित्व निभाती है ना, वो काम पुरुष को इतने अच्छे से नहीं कर सकता। तो इसका संस्कार देना, और नारी ने हम सभी जानते हैं कि हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभाई है और बहुत बखूबी निभाई है। लेकिन कई मामलों में जो आज हम केसेस देखते हैं कि ऐसा बुरा है, वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक छोटी सी भूल महिला की या बच्चियों की, वो बहुत भारी पड़ती है। तो उसका हमेशा अपने विवेक शक्ति का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। चलो बहुत अच्छा लगा मैम आपके विचार। अच्छा, हमारे चैनल के खास कार्यक्रम रहता है मैम, ये सवाल मैं सभी से किया हूँ। एक नॉर्मल व्यक्ति से लेके बड़े बड़े अधिकारी तक, नॉर्मल नेता से लेके बड़े बड़े मंत्री तक, समाज सेविका हैं जितने, उनसे भी सवाल सिंपल है मैम, जीवन क्या है? तो रागिनी मैम के अनुसार जीवन का परिभाषा क्या है, क्या कहना चाहेंगे? जीवन एक बहुत बहुमूल्य चीज़ है, जिसको जीवन के हर अलग अनेक पहलू होते हैं जीवन जीने के, बाल्यकाल से, जन्म से लेकर मृत्यु तक के। तो उसके हर एक पहलू में जीवन को आनंद के साथ और बहुत ही शांति के साथ, संतुलन के साथ जीना है। हमेशा खुश रहना, दूसरों खुश रहना, दूसरों को खुशी देना, आपस में प्यार बांटना, संतुलन बनाए रखना, यही एक जीवन है। वाह, बहुत बहुत सुंदर विचार में आपके। अच्छा, इसी के साथ मेरे चैनल का एक और ख़ास कार्यक्रम रहता है जी। छत्तीसगढ़ी में जनौला पूछता हूँ और हिंदी में पहेलियाँ, तो दोनों पूछना चाहूँगा मैम, अगर आप इजाज़त देंगे तो। इजाज़त है। चलो धन्यवाद मैम। तो ये आप ही से जुड़ा हुआ है मैम। पहला ये रहेगा आपसे, ना मैं शरीर जी, न मन की बात जी, मैं हूँ चेतना की वो सौगात, ध्यान से जुड़ो तो मुझ तक पहुँचोगे, मैं ही अंतिम लक्ष्य यही समझ लोगे। बताओ कौन, क्या चीज़ है मैम, बताइए। आत्म साक्षात्कार। अच्छा, जैसे ना मैं शरीर ना मन की बात, मतलब आत्मा का कोई ना मन होता है, ना शरीर होता है, ना बुद्धि होती है, ना अहंकार होती है। लेकिन जब आप ईश्वर के साथ उसका कनेक्शन हो जाता है, तो वही आत्म साक्षात्कार कहलाता है और अपने अंदर की चीज़ें कार्यान्वित होने लगती हैं।
बहुत 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 सुंदर मैम। एक और रहेगा मैम, आप ही से जुड़ा हुआ है ये भी। जी। 3 नाड़ियां संग मेरे, सातों चक्रों का बसेरा मेरे, सहज योग से मैं जगाऊं, ऊर्जा का स्रोत कहलाऊं। बताओ क्या चीज़ है मैम? एक बार और बोलना चाहूँगा। नहीं, 3 नाड़ियां संग मेरे, 7 चक्रों का बसेरा मेरे, सहज योग से मैं जगाऊं, ऊर्जा का स्रोत कहलाऊं। बताओ क्या चीज़ है? 3 नाड़ियां 7 शरीर यानी सूक्ष्म शरीर, जो वाह, हमारे भौतिक शरीर के बहुत अंदर सुंदर। है। जैसे सही, बहुत बहुत सुंदर। एक एक बार में जवाब दे रहे हैं भाई, मायने रखता है काफ़ी अच्छे से भाई। 30 वर्षों से आप है ना। एक और रहेगा मैम आपसे। जी। शिव शक्ति जब हो एकाकर, खुले सहज में आत्मा का द्वार, शांति प्रेम और आनंद की वर्षा, मुक्ति का देता है ये रास्ता। बताओ कौन सा मार्ग? सहज योग। वाह, जैसे इसको थोड़ा अच्छे से समझाइएगा मैम, डीपली। शिव और शक्ति। शिव मीन्स परमात्मा, और शक्ति उनकी शक्ति है पार्वती जी, जो हमारे आत्मा के रूप में हमारे सूक्ष्म शरीर में व्याप्त है। तो आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है और हमारे अंदर की जो शक्ति उस परमात्मी शक्ति के साथ मिलती है, तो सहज योग के माध्यम से जो घटना घटित होती है वही कुंडलिनी शक्ति का जागरण है और शिव शक्ति का मिलन है, जिसे सहज योग नाम दिया गया है। वाह, बहुत बहुत सुंदर। एक और रहेगा मैम, ये छत्तीसगढ़ी में है, तो जनौला सुना है कि नहीं? पहले पहलिया को ही जनौला बोलते हैं। किसको? पहलिया। अच्छा, ये हिंदी में अच्छा, पूछ ले अच्छा, पहलिया। अच्छा, अच्छा, अब जिसको, अच्छा ठीक, ये छत्तीसगढ़ी में होता है जनौला। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए। तो वो एक पूछना चाहूंगा मैम, कोशिश क्योंकि फिर करेंगे। अधूरा हो जाएगा ना। आप अमेरिका में होते कोशिश तो करेंगे हम। जी जी, ये आप ही से जुड़ा हुआ है मैम। अच्छा। ना खाता हूँ ना पीता हूँ, पसीना बहाता हूँ, जेकर संग चलहूँ तंदुरुस्ती बनाता हूँ, हर बिहान संग ले चल, रोग ल कर दे दूर, कहाँ हूँ मैं बताओ। निरोगी। एक बार वो बोलना चाहिए। नहीं मतलब नहीं, कहने का समझ मतलब गया ये है। समझ गया। निरोगी काया यानी व्यायाम, यानी एक्सरसाइज। अच्छा, जैसे न खाते न हाँ, पीते और पसीना बहाते। बहाना मतलब कि एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, तंदुरुस्त भी रखता है लोगों को। उसी से आप स्वस्थ रहते हैं। जी जी, बहुत सुंदर। छत्तीसगढ़ी में होता है मैम कसरत, अच्छा, हिंदी में व्यायाम और इंग्लिश में एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। तो ये तीनों था मैम, बहुत सुंदर लगे है नहीं? कसरत, व्यायाम, एक्सरसाइज। तो छत्तीसगढ़ी, हिंदी, इंग्लिश बात करके बहुत ही अच्छा लगा मैम। एक और था मैम, मेरे मन में सवाल था, बहुत दिन से पूछूं आज पूछ लेता हूं, इजाजत दोगे प्रश्नों तो? की लालसा आपकी बढ़ती जा रही है। जी 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 मैम। एक और है मैम। हाँ बिल्कुल। आप जो है काफ़ी खुश रहते हैं मैम, काफ़ी ब्यूटीफुल भी हैं, ब्यूटी विथ ब्रेन भी हैं। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। सबसे खास बात ये है मैम, आपसे मैं जब भी बात किया, जैसे भी बात किया, तो खुश बहुत रहते हैं मैम, और काफ़ी यंग और ऊर्जावान भी दिखते हैं। तो इसके पीछे का क्या राज है, क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे का राज नहीं है, इसके आगे का ही राज है कि ध्यान। अच्छा, वाह भाई, बहुत सुंदर। बताइए। योग साधना करो, योगा करो, कसरत करो, और हर समय को आनंद के साथ जियो। वाह, तो ईश्वर को हर पल महसूस करते रहो, उसकी कृपा को महसूस करते रहो, तो कभी आप दुखी होगे ही नहीं। हम किसी को तो इतना खुश कैसे रहते हैं मैम? बाकी ये तो बड़ा मुश्किल प्रश्न है कि खुश कैसे रहते हैं, अंदर से ही आता है सब कुछ। हाँ, बाकी लोग इतना नहीं रहते ना। मैं कंटिन्यू इंटरव्यू करते रहता हूँ, चाहे जिससे भी मिलता हूँ। ध्यान करने लग जाओ, आप भी खुश रहने लग जाओगे। वाह, चलो।
क्योंकि वर्तमान में सीखना पड़ेगा मैम, क्योंकि मेरे भी लग रहा है। यस, आपको जरूर सीखना चाहिए। रायपुर में सेंटर है हमारे, और आपने उस समय भी महसूस किया होगा। जी। और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ त्यागना नहीं है, कुछ जोड़ना नहीं है। बस दिन का आपको 5 मिनट का सुबह और 5 मिनट शाम का समय निकालना है सहयोग के लिए। उससे आपके अंदर अद्वितीय परिवर्तन होते हैं, आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं, और उसकी कृपाओं को, परमात्मा की जो दिन रात हम पे बरसाता रहता है, उसको आनंद के साथ जी सकते हैं। अच्छा, तो ये तो रहा मैम आपका फिटनेस का राज जानना चाहेंगे मैम। फिटनेस हम इतना फिट कैसे हैं? और हम डेली एक्सरसाइज करते हैं और अपना बैलेंस डाइट लेते हैं, वॉक करते हैं। वाह भाई, सही। अच्छा, ऐसे तो महिलाओं से एज पूछा नहीं जाता, एक बार आप बोले भी थे, लेकिन आपका जानना चाहेंगे। मुझे लगता नहीं उतना एज है रियलिटी में। चलिए आप बता चाहेंगे? दीजिए। मेरे को तो बहुत कम लगे थे, अब आप बताइए। नहीं तो कितना कम? हम उसमें प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे। जी 40 लगे थे मैम, 40-45 ऐसा। हम 57 के। और काफ़ी फिट है मैम, मायने रखता है भाई इतने यंग एज में। वो योग आसन कर लिए, बहुत बड़ी बात। जी, उससे हाथ का बैलेंस मतलब बहुत मायने रखता है। हड्डी मजबूत है मतलब आपका? हर चीज मजबूत है, दिल मजबूत है, शरीर मजबूत है। अरे वाह, दिमाग मजबूत है। सही। और काफ़ी अच्छा लगा मैम आज आपसे बात करके, और एक आक सेशन और करेंगे मैम। बिल्कुल, हमारे को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत आया। बहुत बातें तो बहुत सी रहती हैं, सीखने को भी बहुत सा। हमको भी आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि आप का इंटरेस्ट कितना है, और आप नारी शक्ति को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हर पहलू में जिसमें है। तो बहुत अच्छा लगा अमित जी। जी। अच्छा, ये बताइए मैम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं? वीडियो देखते हैं और नहीं देखते? बिल्कुल, पिछले साल से किया हुआ है भाई। वाह भाई, चलो धन्यवाद मैम। तो ये टीजीबी अमित कुमार वाले में डलेगा मैम? टीजीबी मीडिया अभी चैनल है, ये टीजीबी अमित कुमार में भी डलेगा? बिल्कुल। बायोग्राफी इंटरव्यू। बिल्कुल। जी। तो एक और सवाल रहेगा मैम। आज तो आपको पूरा देश दुनिया, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत देश, और आप अभी अमेरिका में हैं, तो पूरा देश दुनिया अमेरिका वाले भी देख रहे हैं। तो उनको जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे मानव जाति को यही संदेश देना चाहेंगे कि स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, एक दूसरे के काम आओ, और मानवता को कभी मत भूलो, मानवता को हमेशा साथ में रखो। बहुत सुंदर। चलो, बात करके बहुत ही अच्छा लगा मैम। और सबसे खास बात, टाइम बहुत मेन होता है मैम, और अपना इतना कीमती समय दिए मैम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वाह, अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत। तो पुनः धन्यवाद मैम आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जी। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे अमेरिका से डायरेक्ट लाइव जुड़ी हुई थे रागिनी ज्ञानी मैम। उनसे बात किए, बहुत ही अच्छा लगा। उनके जीवन के बारे में जाने, काफ़ी संघर्ष से भरा हुआ जीवन था मैम का। सबसे खास बात जो है हेल्पिंग नेचर है मैम का, और जो है योग साधना से जो है जुड़े हुए हैं, सहज योग से जुड़े हुए हैं। सबसे खास बात, अगर आप सहज योग से भी जुड़ना चाहते हैं तो मैम से जो है आप जुड़ सकते हैं। रायपुर में भी वर्तमान समय में रहते हैं मैम, अभी अमेरिका में हैं, और डायरेक्ट लाइव इंटरव्यू किए, बहुत ही अच्छा लगा। वर्तमान समय को जो नारी शक्ति हैं, या जो समाज सेवा करना चाहते हैं, या जो योग सीखना चाहते हैं, इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और मिलेंगे एक और ऐसे ही नारी शक्ति के साथ अगले कार्यक्रम में। तब तक बने रहें टीजीबी मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।